हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम आज की क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ले लेते हैं। फिर से वो हमारा जो कंसेप्ट है बेटा वो रिकर्शन रिलेटेड है। और आज की क्लास का जो हमारा कंसेप्ट है बेटा वो है हमारा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बेटा एक हेल्पर फंक्शन का कंसेप्ट यूज होता है। तो आज की क्लास में बेटा हम आपको बाइनरी सर्च तो सिखाएंगे रिकर्सिव। उसके साथ साथ बेटा हम आज क्या करने वाले हैं, हेल्पर फंक्शन का भी कंसेप्ट सीखने वाले हैं। देखिए बेटा, ये हमारा जो बाइनरी सर्च है ये हमारा पहले भी हो चुका है इसी प्लेलिस्ट में, पर इटरेटिव मेथड से। और जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो बेटा कि मैंने क्या किया हुआ है, फिर से कोड 360 यानी कि कोड स्टूडियो का इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का एक और प्रॉब्लम बाइनरी सर्च ओपन किया हुआ है। पर बेटा देखिए ये हमारा ऑलरेडी सॉल्व है और आपको याद होगा तो हम ये सॉल्व कर चुके हैं इटरेटिव मेथड से। कैसे पता बेटा, देखिए यहाँ पे मुझे बताइए कोड में ये जो वाइल लूप दिख रहा है बेटा, ये वाइल लूप यानी कि क्या होता है, इटरेटिव मेथड होती है। कोई यहाँ पे रिकर्शन तो हमने यूज किया नहीं था। तो चलिए हम सबसे पहले तो इसको क्या कर देते हैं बेटा, इसको हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले तो डिलीट कर देते हैं। और ये कोड मुझे कैसे करना है, रिकर्सिवली करना है। देखिए एप्लीकेशंस बाइनरी सर्च के बहुत हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बाइनरी सर्च रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो बाइनरी सर्च से ही सॉल्व होते हैं उसी से सबमिट होते हैं, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है बेटा, log ऑफ n होती है। अब देखिए करना क्या है, देखिए ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं और मैं आपको इसको डायरेक्टली रिकर्सिव अप्रोच बता देता हूं और शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि बाइनरी सर्च में हम करते क्या है, पर मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूं इटरेटिव वाली क्लास में। चलिए देखिए जल्दी से, हाँ आज का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा हेल्पर फंक्शन। आइए जल्दी से देखते हैं क्या है। यू आर गिवन एन इंटीजर अरे ए एंड साइज n, ठीक है, सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में करे। देखिए आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि बाइनरी सर्च जो है बेटा वो हमारा सॉर्टेड अरे पे ही इंप्लीमेंट होता है। तो हमें जो अरे गिवन होगा बेटा वो क्या होगा, सॉर्टेड ही होगा, ठीक है। यू आर ऑल्सो गिवन एन इंटीजर टारगेट, भाई मुझे सर्च करना क्या है, your task is to write a function to search for target in the array A. If it exists, return the index. Index is zero based, यानी इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होती है। बताता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। इफ टारगेट इज नॉट प्रेजेंट इन द अरे A, रिटर्न -1। चलिए बहुत ही सिंपल है। नोट, यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम हुज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ log n। चलिए हमारा बाइनरी सर्च log n टाइम लेता है, ये आपको पता है, हो जाएगा। n = 7, टारगेट = 3, ये 7 एलिमेंट्स का अरे है, इसमें मुझे क्या सर्च करना है, 3। तो बेटा 3 हमारा सेकंड नंबर पे आ रहा है जिसका इंडेक्स क्या है, 1। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन आप समझते हो, डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है, डिटेल एक्सप्लेनेशन इनपुट फॉर्मेट। सबसे पहले तो n दिया जाएगा, फिर n स्पेस सेपरेटेड नंबर्स यानी कि अरे, और उसके बाद थर्ड लाइन में दिया जाएगा कि हमें टारगेट सर्च करना क्या है, आउटपुट क्या आना चाहिए, उसका वैलिड इंडेक्स अगर नहीं मिलता है तो क्या, -1, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स क्या है ये रीड कर लीजिएगा, ये भी आप रीड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट नहीं है अवेलेबल तो हमें क्या करना है। जैसे कि देखिए ये 7 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 9 सर्च करना है, तो आंसर क्या आया, -1। क्यों ऐसा, क्योंकि -1 नाम का कोई इंडेक्स नहीं होता है। तो बेटा अगर कोई एलिमेंट हमारा अरे में नहीं है तो आप उसका इंडेक्स तो रिटर्न नहीं करवा सकते हो, तो आप क्या रिटर्न करवा दीजिए, -1। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आइए जल्दी से हम क्या कर देते हैं, स्विच कर देते हैं व्हाइट बोर्ड पे। मैंने यहाँ पे हेडिंग लगाया हुआ है बेटा, ओ सॉरी 1 मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए बेटा हो क्या रहा है, बहुत ही सिंपल है। आइए जल्दी से हम क्या कर देते हैं बेटा, देखिए इधर ये हमारा एक सॉर्टेड अरे है 10 20 30 40 50 60, ठीक है। अरे का नाम A है, इंडेक्स नंबर 0 से लेके 5 तक है। सपोज आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे कि बेटा यहाँ पे n = कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। आई होप आप समझते हो। बाइनरी सर्च में करना क्या है बेटा, बहुत ही सिंपल है। आपको जैसे कि पता है कि हम करते क्या है बेटा, डायरेक्टली हम मिड कैलकुलेट करते हैं। कैसे, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स से। मुझे बताइए इस अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, तो बेटा हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग इंडेक्स इस अरे का 0 है। अच्छा, एंड इंडेक्स इस अरे का क्या है बेटा, तो वो 5 है। तो बेटा मिड कैसे कैलकुलेट होता है, मिड कैलकुलेट होता है बेटा स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंड इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यानी कि जैसे कि मैं इस प्रॉब्लम की बात करूं तो बेटा मुझे करना क्या है, स्टार्ट इंडेक्स यानी कि 0 और ये 5 का एडिशन। तो बेटा ये हो जाएगा 0 + 5 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा 5 डिवाइडेड बाय 2 का इंटीजर डिवीजन जो होता है वो कितना होता है, 2। सपोज किसी ने मुझे बोल दिया x = 20, भाई x = 20 आपको क्या करना है, इस अरे में सर्च करना है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जल्दी से रिपीट कर देता हूँ और मैं स्विच कर देता हूँ काय पे, रिकर्शन पे, ठीक है। तो बेटा आप डायरेक्टली क्या कीजिए, ये 20 आप इस मिडल एलिमेंट के साथ कंपेयर कीजिए, ठीक है। मिडल एलिमेंट कौन, ये 30 के साथ। कैसे पता, क्योंकि बेटा हमारा मिड का इंडेक्स कितना आया है, 2। तो बेटा ये x = 20 आप सीधा सीधा किसके साथ कंपेयर कीजिए बेटा, A ऑफ मिड के साथ। जल्दी बताइए A ऑफ मिड में क्या पड़ा हुआ है, यानी कि अरे के मिड वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है बेटा, 30 पड़ा हुआ है। 30 को इस 20 के साथ कंपेयर कीजिए। जल्दी बताइए मुझे, क्या ये दोनों इक्वल हैं,
नहीं, यानी कि हमारा एलिमेंट हमें मुझे क्या करना है, पहले तो मिड पे चेक करना है। अगर मिड पे नहीं मिला तो अकॉर्डिंगली बेटा मुझे क्या करना है, रिकर्सिव कॉल करना है, या तो लेफ्ट हाफ में या तो राइट हाफ में। और यही बात है कि हम क्या करने वाले हैं बेटा, बाइनरी सर्च रिकर्सिव कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए बेटा कि अगर मुझे किसी ने बोला कि भाई ये n एलिमेंट्स है, वो भी क्या है, सॉर्टेड है, इस पे आप बाइनरी सर्च लगाइए, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा, मैंने एलिमेंट हमारा जो भी है वो मिडल वाले एलिमेंट, यानी हमारा जो x नाम का एलिमेंट है वो सीधा सीधा क्या किया बेटा, मिडल वाले एलिमेंट यानी मिडल इंडेक्स के साथ चेक किया, और मेरा एलिमेंट वहां पे मिल गया अगर, तो मैं तो क्या कर दूंगा बेटा, वो मिडल इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा। हाँ भाई मेरा इंडेक्स मुझे x मिल गया, कौन से इंडेक्स पे, मिडल इंडेक्स पे। व्हाट इफ कि अगर वो नहीं मिला, तो बेटा अगर वो एलिमेंट नहीं मिला तो मुझे बताइए बेटा कि जैसे मुझे सर्च करना था 20 पर, यहाँ पे पड़ा क्या था 30, तो मुझे एक बात बताइए बेटा ये 20 कैसा है 30 के कंपैरिजन में, तो बेटा ये 20 हमारा क्या है, लेस है। तो बेटा आप हम क्या करेंगे बेटा, ये जो बाइनरी सर्च हमारा सॉरी बाइनरी सर्च बोल रहा हूँ, ये जो हमारा अरे सॉर्टेड है, इस सॉर्टेड वाली प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। बेटा अगर मुझे 20 सर्च करना है इस अरे पे और मिडल में 30 पड़ा है, तो बेटा ये तो फिक्स हुआ कि ये जो 20 नाम का एलिमेंट है ये मुझे क्या मिलेगा, लेफ्ट सब अरे में मिलेगा। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मुझे x इक्वल टू 50 सर्च करना है और मैंने डायरेक्टली मिडल एलिमेंट पे क्या किया, सर्च किया, चेक किया कि क्या मिडल एलिमेंट पे 50 पड़ा है, नहीं मिडल में तो 30 पड़ा है। पर मुझे बताइए बेटा अगर ये अरे सॉर्टेड है और मुझे सर्च 50 करना है, मिडल एलिमेंट पे 30 पड़ा है, तो बेटा ये जो 50 है ये हमारा क्या है बेटा, ये जो 50 है ये ग्रेटर है, ये 50 हमारा क्या है बेटा, 50 इज ग्रेटर देन 30, यानी अगर मुझे बड़ा एलिमेंट ढूंढना है बेटा तो वो 30 के पीछे ही होगा, क्योंकि ये जो गिवन अरे है ये तो क्या है बेटा हमारा सॉर्टेड है। आई होप आप समझते हो। अच्छा और ये हम इटरेटिव मेथड में कैसे करते थे बेटा, इटरेटिव मेथड में भी हम ऐसे ही करते थे कि बार बार हम मिड कैलकुलेट करते थे। चलिए हम एलिमेंट क्या कर देते थे बेटा, मिड में चेक करते थे। अगर हमारा एलिमेंट मिड पे मिल जाता था तो हम क्या कर देते थे बेटा, इंडेक्स मिड नाम का रिटर्न करवा देते थे, और अगर नहीं मिलता था तो अकॉर्डिंगली हम क्या करते थे, या तो बेटा उसको लेफ्ट हाफ में सर्च करने जाते थे या तो राइट हाफ में। अगर हमारा डिजायर्ड एलिमेंट जो मैं सर्च कर रहा हूँ वो छोटा है यानी कि 20, मिडल एलिमेंट 30 है, तो बेटा अगर छोटा है तो हम क्या करते थे, उसको लेफ्ट हाफ में सर्च करते थे। और हमने जो एलिमेंट सर्च करना है सपोज वो मिड एलिमेंट से बड़ा है, जैसे कि मिड पे 30 पड़ा है, मुझे सर्च 50 करना है, तो ये तो सीधी बात है बेटा कि मैं 50 कहाँ करूंगा, पीछे के हाफ में सर्च करूंगा। आई होप कि आपको बाइनरी सर्च का प्रिंसिपल पता है, पर ये काम मुझे कैसे करना है बेटा, अब मुझे ये कैसे करना है, रिकर्शन से करना है बेटा। रिकर्शन से करना है तो एक काम कर देते हैं, चलिए एक काम कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले तो, ठीक है। चलिए इसको हटा देने के बाद हम क्या कर देते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से हम, हाँ बाइनरी सर्च यानी कि देखो इधर बेटा, रिकर्शन की हमारी डेफिनेशन क्या है बेटा, रिकर्शन की हमारी डेफिनेशन है, पहला होता है बेस केस, सेकंड होता है रिकर्सिव कॉल, थर्ड होता है हमारा बेटा वन टाइम कैलकुलेशन। तो चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। मुझे बताइए बेटा हम डायरेक्टली कर क्या रहे हैं, ये जो x नाम का एलिमेंट है बेटा वो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, मिड कैलकुलेट करके मिडल इंडेक्स के साथ क्या कर रहा हूँ बेटा, चेक कर रहा हूँ। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। और अकॉर्डिंगली अगर मेरा एलिमेंट यहाँ पे मिड पोजीशन पे मिल गया तो बेटा मैं तो रिटर्न करवा दूंगा क्या, मिड, क्योंकि मुझे क्या करना है, वो एलिमेंट मिल जाता है तो उसका इंडेक्स ही रिटर्न करवाना है। व्हाट इफ कि ये एलिमेंट नहीं मिलता है तो बेटा हमें अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, हमें या तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लेफ्ट हाफ में सर्च करने वाले उस एलिमेंट को या फिर राइट हाफ में यानी कि सेकंड हाफ में। तो बेटा इसके लिए बहुत ही सिंपल कंडीशन है, अगर हमारा x हमारा a ऑफ मिड से छोटा है, यानी हमें जो सर्च करना है बेटा वो मिडल पोजीशन से क्या है, छोटा एलिमेंट है, तो हम उसको फर्स्ट हाफ में यानी कि लेफ्ट हाफ में सर्च करने वाले हैं। और सेकेंडली यानी कि x अगर हमारा बड़ा है किससे बेटा, मिडल पोजीशन के एलिमेंट से, तो हम उसको कहाँ सर्च करने वाले हैं, तो हम उसको राइट हाफ में सर्च करने वाले हैं। यानी कि बेटा बोलने का अर्थ ये है कि हमारा जो n साइज का अरे है ये हमारा सीधा सीधा रिड्यूस हो जाएगा काय में, n/2 में। यानी पहले जो मैं काम कर रहा हूँ n साइज के अरे पे, मैं मिडल के साथ हमारे x को जो मुझे चाहिए उसको कंपेयर कर रहा हूँ, और तीन चीजें हो सकती है क्या, या तो वो x मिडल पे पड़ा है तो आप मिड रिटर्न करवा दीजिए, या तो x छोटा है तो आप लेफ्ट सब अरे यानी कि लेफ्ट पार्ट में रिकर्सिव कॉल कर दीजिए, और आप बोल दीजिए कि बेटा अगर x छोटा है तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हाफ में वही काम करूंगा, सर्च करूंगा। अच्छा और अगर बड़ा है तो हम क्या करने वाले हैं, सेकंड हाफ में। आइए जल्दी से मैं इसको क्या कर देता हूं, आपको तीनों कंडीशंस बता देता हूं। देखिए बहुत ही सिंपल है, बेस केस। मुझे बताइए बेस केस क्या होने वाली है बेटा, बेस केस तो ये होने वाली है कि हमारा ये जो x नाम का एलिमेंट है ये अगर मुझे मिड इंडेक्स पे मिल जाए तो मैं क्या करने वाला हूँ, रिटर्न मिड करने वाला हूँ। आई होप आप समझ रहे हो। अच्छा व्हाट इफ कि मुझे ये हमारा क्या है,
एलिमेंट नहीं मिलता है तो देखिए बेटा बेस केस यहाँ पे 2 होने वाली है। क्या, अगर मुझे एलिमेंट मिड इंडेक्स पे मिल जाता है तो मैं रिटर्न मिड करने वाला हूँ, या फिर बेटा हम क्या करने वाले हैं कि अगर मुझे किसी ने क्या दे दिया, 0 साइज का अरे दे दिया, तो मुझे बताइए बेटा, मैं इसको हटा देता हूं और मैं आपको तीनों चीजें फिर से समझा देता हूं, ठीक है। अगर किसी ने मुझे 0 साइज का अरे दे दिया और बोला कि इसमें आप x नाम का एलिमेंट सर्च करके मुझे उसका इंडेक्स बताइए, तो बेटा मुझे बताइए आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए, हमें -1 रिटर्न कर देना चाहिए। यानी कि किसी ने मुझे अगर 0 साइज का अरे दे दिया, ठीक है, ये एम्प्टी अरे दे दिया और इसमें बोला भाई x सर्च करो बेटा, तो मेरा आंसर तो सीधा सीधा क्या रिटर्न होना चाहिए, -1। अब देखिए ये हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैं यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या लेने वाला हूँ। सपोज बेटा मैंने यहाँ पे एक बाइनरी सर्च नाम की क्या ले ली, मेथड ले ली, जिसमें एक अरे आ रहा है और बेटा हम इसको 2 पैरामीटर्स पास करने वाले हैं मेनली। कौन कौन से, एक स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। अच्छा, और उसके साथ साथ एक x नाम का एलिमेंट मैं पास कर दूंगा बेटा कि मुझे सर्च क्या करना है, a नाम के अरे में जिसका स्टार्टिंग इंडेक्स si में रखा है मैंने, एंडिंग इंडेक्स ei में रखा है, और मुझे इसमें x सर्च करना है। अगर मैं इस अरे की बात करूं बेटा, तो मैं सबसे पहले जो बाइनरी सर्च कॉल करूंगा वो कॉल करूंगा मैं a नाम के अरे पे 0 इंडेक्स से लेके n-1 तक, ठीक है। सपोज n में मुझे किसी ने क्या दे दिया, 6 दे दिया फॉर दिस अरे, ठीक है। तो बेटा मैंने बोला कि मैं बाइनरी सर्च नाम का मेथड कॉल करता हूं a नाम के अरे पे इंडेक्स 0 से लेके n-1 तक, यानी कि 0 से लेके n-1 यानी कि 6-1 5 तक, यानी मैंने पूरा अरे पास कर दिया और मैंने बोल दिया कि बेटा इस अरे में मुझे सर्च क्या करना है 20, तो वो मैंने x दे दिया। आई होप आप समझ रहे हो। यानी मुझे बेटा एक स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स देना पड़ेगा और पहली बार जो मुझे बाइनरी सर्च कॉल करना पड़ेगा बेटा वो मुझे 0 से लेके n-1 तक यानी कि कंप्लीट अरे के लिए कॉल करना पड़ेगा। तो बेटा ये 0 होता है और लास्ट इंडेक्स n-1 होता है। आई होप आप समझ रहे हो। चलिए तो हम जल्दी से क्या कर देते हैं, इसका कोड पार्ट इंप्लीमेंट कर देते हैं। और करना क्या है मैंने आपको फिर से बता दिया, बार बार आपको क्या करना है बेटा, मिड कैलकुलेट करना है। कैसे इंडेक्स करना है बेटा, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स होल डिवाइडेड बाय 2। और करना क्या है बेटा, हमारा जो x नाम का एलिमेंट है a ऑफ मिड से कंपेयर करना है। अगर मिल जाता है तो मिड इंडेक्स रिटर्न करवा दीजिए, नहीं मिलता है छोटा है तो लेफ्ट हाफ में कॉल कीजिए, ठीक है। चलिए अब ये लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में हम कॉल कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए इसको समझने के लिए मुझे एक बात बताइए बेटा, बहुत ही सिंपल है। मैंने अगर आपको बोला, ध्यान से देखिएगा, मैंने अगर आपको बोला कि भाई ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है 0 है और एंडिंग इंडेक्स क्या है बेटा n-1, यानी कि बेटा 0 से लेके 5 तक, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कंप्लीट अरे की। अच्छा मुझे बताइए, किसी ने मुझे बोल दिया कि भाई स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है और एंडिंग इंडेक्स कितना है बेटा, एंडिंग इंडेक्स 2 है, तो बेटा इसका मतलब है कि मैं 0 1 2 इन 3 एलिमेंट के अरे की बात कर रहा हूं। अरे हाँ कि नहीं। अच्छा मुझे बताइए, मुझे किसी ने बोल दिया भाई स्टार्टिंग इंडेक्स कितना है 8 है और एंडिंग इंडेक्स कितना है 12, इसका मतलब बेटा मैं 8 9 10 11 12 इन 5 एलिमेंट, इन 5 इंडेक्स के जो एलिमेंट है 5 इंडेक्स के अरे पे काम कर रहा हूं। अच्छा चलिए एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं जो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, ठीक है। देखिए क्योंकि मुझे तो क्या करना है बेटा, बेस केस ये करना है, आपको सिखाना है। तो बेटा बेस केस के लिए मैंने आपको बोल दिया कि बेटा मुझे किसी ने ऐसा दे दिया भाई स्टार्टिंग इंडेक्स किसी अरे का क्या है 8 और एंडिंग इंडेक्स कितना है बेटा 7। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, ये जो अरे की इंडेक्सिंग है बेटा, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बेटा मुझे कोई बोल दे कि मैंने आपको 3 इंडेक्स से लेके 7 इंडेक्स तक अरे दिया, तो बेटा ये एक वैलिड अरे हो गया। पर मुझे बताइए किसी ने बोल दिया कि स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा 8 से शुरू हो रहा है, यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा है, और एंड इंडेक्स शुरू हो रहा है 7 से, इसका मतलब बेटा मुझे जो मिला हुआ है वो क्या मिला है, एम्प्टी अरे। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा क्या होना चाहिए, वैलिड सब अरे के लिए छोटा होना चाहिए और हमारा एंडिंग इंडेक्स क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो ही मुझे एक वैलिड सब अरे मिला है। पर बेटा अगर मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स मिला है बड़ा और एंडिंग इंडेक्स मिला है छोटा, इसका मतलब कि मुझे 0 साइज के अरे पे काम करने बोला गया है। 0 साइज के अरे पे तो हम काम नहीं करने वाले, चुपचाप रिटर्न क्या करवा देने वाले हैं, -1 सॉरी। तो बेटा यही था हमारा, क्या था हमारा बेस केस। आई होप आपको ये बेस केस समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे कोई अरे क्या दे दे बेटा 0 साइज का, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स बड़ा दे दे एंड इंडेक्स से, तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, हम -1 रिटर्न करवा देने वाले हैं। चलिए रिकर्सिव कॉल की बात कर लेते हैं बेटा। अगर हमारा x अगर a ऑफ मिड से क्या होगा, छोटा होगा, यानी मुझे छोटा एलिमेंट सर्च करना है मिडल पोजीशन से, ठीक है, तो बेटा मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हाफ में जाने वाला हूं। लेफ्ट हाफ में जाने के लिए बेटा स्टार्टिंग इंडेक्स तो हम वही रखेंगे, सिर्फ जो एंड इंडेक्स है बेटा इसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे और इसको कर देंगे मिड -1। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है।
चलिए सेकेंडली एक और रिकर्सिव कॉल करेंगे कंडीशनल। क्या? अगर हमारा x नाम का एलिमेंट क्या होता है बेटा, a ऑफ मिड से बड़ा होता है, यानी कि मुझे सर्च 50 करना है पर मिडल पे 30 पड़ा है, तो बेटा मुझे राइट हाफ में जाना पड़ेगा। राइट हाफ में जाने के लिए बेटा मैं स्टार्टिंग इंडेक्स को क्या कर दूंगा, मिड प्लस 1। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं आपको आगे समझाता हूं। और एंडिंग इंडेक्स को हम कुछ नहीं करने वाले। व्हाट इफ, देखिए मैंने ये क्या बोला आपको, बहुत ही सिंपल है। इसको मैं आपको पहले फिर से क्या कर देता हूं, थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं। जैसे कि मुझे बेटा किसी ने बोला कि इस अरे पे काम करो, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा 0 है और एंडिंग इंडेक्स हमारा 5 है, ठीक है। मैंने बेटा मिड कैलकुलेट किया और मुझे बताइए मिड कितना आ जाएगा, मिड आ जाएगा बेटा यहाँ पे 2, ठीक है। यानी कि मुझे किसी ने बोला भाई x इक्वल टू 20 सर्च करना है, तो बेटा पहले तो मैंने मिडल से कंपेयर किया। मुझे बताइए क्या ये 20 और ये 30 इक्वल है? बिल्कुल नहीं। तो मैंने देखा बेटा ये तो हमारा छोटा है 20 a ऑफ मिड से, तो बेटा मुझे ये तो समझ में आ गया कि मैं लेफ्ट हाफ में जाऊं, ठीक है। पर लेफ्ट हाफ में जाने के लिए मैं करूंगा क्या बेटा, मैं स्टार्टिंग इंडेक्स वही रखूंगा 0 और एंड इंडेक्स यानी कि ये मिडल वाले तक, तो मिडल को तो मैंने कंपेयर कर लिया। अब बेटा मैं मिड -1 यानी कि मैं 1 पे आना चाहता हूं, ठीक है। तो बेटा हम इसको क्या कर देंगे, मिड -1 यानी कि ये क्या आ जाएगा 1, यानी कि अब मैं काम करना चाहता हूं बेटा 0 से 1, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से 1। अकॉर्डिंगली मुझे अगर राइट हाफ में जाना है बेटा, तो मैं क्या कर देता हूं, अगर मिड ये है हमारा, तो मिड प्लस 1 को मैं क्या कर देता हूं, स्टार्टिंग इंडेक्स लगा देता हूं और एंड इंडेक्स वही रहने देता हूं अगर मुझे पीछे के हाफ में जाना है तो। आइए जल्दी से मैं क्या कर देता हूं, आपको एक हेल्पर फंक्शन का कंसेप्ट सिखा देता हूं बेटा। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, ये जो हमारा क्वेश्चन है, मुझे यहाँ पे जो पैरामीटर्स दिए हुए ना बेटा, वो मुझे बराबर नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि मुझे अगर बाइनरी सर्च पे काम करना है बेटा, तो मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स एंड इंडेक्स ये दोनों भी गिवन होने चाहिए थे। पर यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो हमारी सर्च नाम की मेथड है, इसमें एक वेक्टर यानी कि एक अरे तो आया हुआ है, टारगेट यानी कि मुझे सर्च क्या करना है ये भी आया हुआ है। पर मुझे बताइए बेटा कि यहाँ पे मुझे ये मिला हुआ है क्या कि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, एंडिंग इंडेक्स क्या है, यानी कि मुझे यहाँ पे जो पैरामीटर्स चाहिए उस प्रकार से पैरामीटर दिए हुए नहीं है। तो बेटा यहाँ पे हमारा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट होता है हेल्पर फंक्शन का कंसेप्ट। अब ये हेल्पर फंक्शन क्या होता है, आइए मैं आपको पहले तो बता देता हूँ लिख के। जैसे कि मैंने यहाँ पे साइज निकाली, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे इंट n इक्वल टू, जल्दी बताइए उस वेक्टर का नाम क्या है बेटा, उस वेक्टर का नाम है nums डॉट nums। तो ठीक है, मैंने कर दिया nums डॉट साइज, यानी कि बेटा मुझे वो अरे कितने एलिमेंट्स का मिला है वो मैंने निकाल लिया। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक काम कर लेते हैं, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट आपको और भी ज़्यादा खुशी मिलेंगी, ठीक है। चलिए आइए, एक मिनट रुक जाइए बेटा। हाँ, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ बेटा। अकॉर्डिंगली होना तो ऐसा चाहिए था कि ये बाइनरी सर्च नाम की मेथड में 4 पैरामीटर्स होने चाहिए थे, एक अरे का नाम और एक स्टार्टिंग इंडेक्स और एक एंड इंडेक्स और एक क्या होना चाहिए था बेटा, हाँ टारगेट, ये जो भी है हमारा टारगेट यानी कि x नाम का एलिमेंट बेटा। पर मुझे बताइए, मुझे तो यहाँ पे 2 ही पैरामीटर्स दिए हुए हैं, तो बेटा मैं एक काम करूंगा, मैं 4 पैरामीटर वाली एक अपनी मेथड बना लूंगा, ठीक है, और हम यहाँ से उसको क्या कर देंगे, इस वाली मेथड को हम कॉल कर देंगे। तो बेटा इसको बोलते हैं हेल्पर फंक्शन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक हेल्पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, और उसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। यानी कि इन्होंने जो हमें ये इंट सर्च नाम का फंक्शन दिया हुआ है ना बेटा, ये हमारे डायरेक्टली काम में नहीं आने वाला, तो हम इसके अंदर क्या कर देंगे बेटा, अपना एक बनाया हुआ यानी कि एक हेल्पर सर्च नाम का फंक्शन कॉल कर देंगे और हम क्या कर देंगे बेटा, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे, चलिए आइए देखते हैं कैसे। तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और मैंने क्या कर दिया बेटा, यहाँ से मैंने क्या कर दिया बेटा, एक इंटीजर आंसर, ठीक है, इंटीजर आंसर इक्वल टू मैंने क्या कर दिया बेटा, एक मैंने हेल्पर, ठीक है, एक हेल्पर सर्च, ठीक है, एक हेल्पर सर्च यानी या फिर एक हेल्पर बाइनरी सर्च, ठीक है। हेल्पर बाइनरी सर्च में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हेल्पर बाइनरी सर्च, एक हेल्पर bs नाम का फंक्शन मैंने क्या किया, कॉल किया, और उसको मैंने पैरामीटर क्या क्या पास किए बेटा। सबसे पहले तो मैंने उसको नम्स, बेटा नम्स यानी कि जो गिवन वेक्टर है वो पास किया। फिर मैंने पास किया पैरामीटर 0, क्योंकि मुझे उस अरे के यानी कि उस वेक्टर के 0 इंडेक्स से लेके कहाँ तक काम करना है, n-1 तक। तो मैंने तीसरा पैरामीटर पास किया कि मुझे बेटा ये जो एलिमेंट है टारगेट, ठीक है, ये जो टारगेट एलिमेंट है ये मुझे काय में सर्च करना है बेटा, नम्स नाम के अरे पे 0 से लेके n-1 तक। और मैंने सोचा बेटा कि ये जो हमारा हेल्पर bs यानी कि हेल्पर बाइनरी सर्च नाम का जो फंक्शन है, ये मुझे उस एलिमेंट का, टारगेट नाम का एलिमेंट अगर नम्स नाम के वेक्टर में अवेलेबल है
तो उसका इंडेक्स ला के देगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो -1 ला के देगा, और वो मैंने रिसीव कर लिया एक आंसर नाम के वेरिएबल में। और बेटा मैंने यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ ऐसा लिख दिया रिटर्न आंसर। आई होप आप समझ रहे हो कि बेटा इसको बोलते हैं बेटा कि मैंने जो गिवन फंक्शन था सर्च, उसमें जो पैरामीटर थे वो सफिशिएंट नहीं थे जो मुझे चाहिए थे, तो मैंने एक अपना फंक्शन कॉल कर दिया हेल्पर नाम से, और इस हम हेल्पर नाम के फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो देखिए जल्दी से, इंटीजर हेल्पर, ठीक है, क्या है भाई, हेल्पर बाइनरी सर्च, ये फंक्शन तो मैंने बनाया हुआ है। चलिए जल्दी बताइए, पहला मैंने नीचे से क्या पास किया हुआ है, वेक्टर, तो बेटा उसको मुझे कैच भी यहाँ पे कायम में करना पड़ेगा, वेक्टर में ही कैच करना पड़ेगा। तो ये लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे वेक्टर इंट, और मैंने यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस कर दिया, और मैंने उस वेक्टर का नाम रख दिया बेटा ए, यानी कि नीचे से जो नम्स नाम का वेक्टर आ रहा है मैं उसको रिसीव कायम में कर रहा हूँ बेटा ए नाम के वेक्टर में, क्योंकि मैंने अभी आपको जो समझाते समय एग्जांपल दिया था वो ए नाम के अरे का दिया था। अच्छा मुझे बताइए ये जीरो मैं कायम में रिसीव करूं, बेटा मैं स्टार्ट इंडेक्स नाम के एक वेरिएबल में रिसीव कर लेता हूं, इंड इंडेक्स यानी कि एक EI में रिसीव कर लेता हूं। और मुझे बताइए क्या नीचे से क्या आ रहा है, चौथा पैरामीटर टारगेट, तो मुझे सर्च क्या करना है, चलिए वो मैं किस में रिसीव कर लेता हूं, एक एक्स नाम के इसमें। और बेटा अब मैं ये सर्च नाम का फंक्शन में तो सिर्फ ये 3 लाइन का कोड लिखूंगा, अब मुझे ओरिजिनली इंप्लीमेंट करना है ये हेल्पर बाइनरी सर्च नाम का फंक्शन। आई होप कि हेल्पर नाम का फंक्शन हम क्यों बनाते हैं, पैरामीटर अगर मुझे जो चाहिए वैसे नहीं गिवन है तो हम अपने पैरामीटर्स जो जो चाहिए यूज करके वैसा एक फंक्शन बना के हम उसको इनके गिवन फंक्शन में से कॉल कर देते हैं। इसको बोलते हैं बेटा कंसेप्ट ऑफ हेल्पर फंक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आइए जल्दी से यहाँ पे कर देते हैं कोड। हमने आपको बोला था 2 बेस केस है। क्या बेस केस है 2 भाई? सबसे पहले तो अगर स्टार्टिंग इंडेक्स मुझे बढ़ा दिया जाता है एंड इंडेक्स से, यानी कि बेटा मुझे उन्होंने 0 साइज का अरे दिया हुआ है, अगर उन्होंने मुझे 0 साइज का अरे दिया हुआ है तो बेटा वहाँ पे एक्स नाम का एलिमेंट मिलने नहीं वाला, तो हम क्या कर देंगे -1 से रिटर्न कर देंगे। बेटा ये हो गई हमारी बेस केस। ये इकलौती बेस केस नहीं है, एक और बेस केस आएंगी। चलिए हम लिख लेते हैं क्या, अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, सॉरी एक काम कर देते हैं, पहले तो हम मिड कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मिड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम आपको सिखा चुके हैं। आइए मैं जल्दी से इसका कोड लिख देता हूँ। मिड हम कैलकुलेट करने वाले स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंड इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2। आई होप आप समझ रहे हो। चलिए मैंने मिडल इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा बेटा, बस कुछ नहीं है, एक नेस्टेड इफ एल्स लगा देंगे हम, कुछ नहीं करना है। अगर मेरा एक्स नाम का एलिमेंट क्या मिल जाता है, मिड पोजीशन पे मिल जाता है तो, यानी कि ए ऑफ मिड पे मिल जाता है तो, जल्दी बताइए अगर मेरा एलिमेंट मिडल इंडेक्स पे मिल गया तो हमें क्या करना चाहिए, तो बेटा हमें क्या कर देना चाहिए, रिटर्न हमें कर देना चाहिए रिटर्न मिड। आई होप आप समझ रहे हो। मैंने क्या कर दिया, अगर मुझे मिल गया, देखा जाए तो ये भी एक बेस केस ही है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं डायरेक्टली एक्स को मिडल एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। अगर वहाँ पे मिल गया तो हम क्या कर दे रहे हैं बेटा, उसको रिटर्न। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि ये हमारा वन टाइम कैलकुलेशन का पार्ट है। मैं बताता हूँ लास्ट में कि कौन सा वन टाइम कैलकुलेशन का पार्ट है और कौन सा हमारा रिकर्सिव कॉल है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, दिस, मैं आ गया एल्स में बेटा दो चीज़ों पे हम आएंगे। अगर x हमारा ए ऑफ मिड से बराबर है तो बेटा हम इसमें से रिटर्न मिड करवा दे रहे हैं, विषय खत्म हो जा रहा है। एल्स में हम तब आएंगे बेटा जब x हमारा छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। तो बेटा एल्स में मुझे एक और काम करना है। क्या काम करना है, मुझे 2 बातें करनी है। x अगर हमारा छोटा है, कैसे छोटा है भाई, ए ऑफ मिड से, यानी कि मिडल इंडेक्स से हमारा x छोटा है। तो मुझे बताइए बेटा सॉर्टेड अरे में मेरा x नाम का एलिमेंट मिडल पे नहीं मिला, पर मेरा x मिडल एलिमेंट से छोटा है, तो मुझे लेफ्ट हाफ में जाना चाहिए। अभी हम आपको सिखाएं बेटा, अगर लेफ्ट हाफ में मुझे सर्च करना है तो चुपचाप मुझे क्या कर देना है बेटा, एक रिकर्सिव कॉल कर देना है। किसका, इसी मेथड का हेल्पर BS नाम की जो फंक्शन बनाई है। तो बेटा ये रिकर्सिव कॉल मुझे कैसे करना है, लेफ्ट हाफ पे करना है। बेटा लेफ्ट हाफ पे करना है तो स्टार्टिंग इंडेक्स तो वही रहेगा, सिर्फ एंडिंग इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा, मिड -1। यानी कि बेटा मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स तो वही पास किया जो इस मेथड में ऐसा नाम से आ रहा था, पर बेटा एंड इंडेक्स मैंने क्या पास कर दिया, मैंने पास कर दिया मिड -1। और अभी भी हमें जो एलिमेंट सर्च करना है वो x है। आई होप आप समझ रहे हो कि इसका जो भी आंसर आया वो रिटर्न करवा दीजिए अगर हमारा x छोटा है तो। अच्छा मैं बोल देता हूं बेटा, मैं आ गया फिर से एल्स में। मुझे एक बात बताइए बेटा, हो क्या रहा है इस नेस्टेड इफ एल्स में। सबसे पहले तो x कंपेयर हो रहा है कि ये मिड पे पड़ा है कि नहीं है, फिर हम एल्स में तब आ रहे हैं जब x हमारा छोटा है या फिर बड़ा है। फिर मैं एल्स में आके चेक कर रहा हूं बेटा, या फिर मैं इसको ऐसा कर देता हूं सो दैट आपको ये थोड़ा सा और इजीली समझेगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इसको सीधा इफ के नीचे ले लेता हूँ सो दैट आपको इजीली समझेगा। और ये एल्स भी मैं क्या कर देता हूँ बेटा, सीधा यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए बताइए इस एल्स में कब आने वाला हूँ मैं,
बेटा इस एल्स में हम तब आने वाले हैं जब हमारा x a ऑफ मिड से बराबर भी नहीं होगा, x हमारा a ऑफ मिड से छोटा भी नहीं होगा। यानी इस एल्स में मुझे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, जब x बड़ा होगा तभी हम इसमें आने वाले हैं। और x अगर बड़ा है बेटा तो मुझे रिकर्सिव कॉल करना चाहिए पीछे के सब अरे में। बेटा पीछे के सब अरे को कैसे ये करते हैं बेटा, तो मैं एक काम कर देता हूं, यहाँ पे हेल्पर bs नाम का फंक्शन कॉल कर देता हूं, यानी कि पीछे के अरे में ए नाम के अरे के लिए बेटा स्टार्टिंग इंडेक्स अब हम क्या कर देंगे बेटा मिड प्लस 1 कर देंगे, एंड इंडेक्स वही रहने देंगे, तो हम पीछे में हाफ में आ जाएंगे। यानी कि व्हाट आई एम सेइंग बेटा मिड प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा स्टार्टिंग इंडेक्स की जगह पे, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स की जगह पे पैरामीटर अब आप पास कीजिए मिड प्लस 1 और एंड इंडेक्स वही रहने दीजिए जो प्रीवियस है अगर हमें पीछे के हाफ में जाना है तो। और अभी भी सर्च क्या करना है बेटा x नाम का एलिमेंट ही सर्च करना है। आई होप कि आपको ये नेस्टेड इफ एल्स समझ में आ गया है। यानी इस नेस्टेड इफ एल्स में बेटा मैंने दोनों काम कर लिए, एक तो वन टाइम कैलकुलेशन कि मिडल एलिमेंट पे मुझे काम करना था, वो मैंने लिखा इफ x इक्वल टू a ऑफ मिड तो रिटर्न मिड, या फिर मैंने क्या किया बेटा कंडीशनली देखिए रिकर्सिव कॉल किया। कैसे, अगर x छोटा है तो पहले हाफ के लिए मैंने कुछ नहीं किया, स्टार्टिंग इंडेक्स वही रखा, एंड इंडेक्स मिड माइनस 1 कर दिया, और या फिर मैंने क्या किया पीछे के हाफ में मैंने इस प्रकार से किया। चलिए अब हम इसको क्या कर देते हैं, कोड को रन कर देते हैं और मैं इसको जल्दी से आपको ट्राई रन कर देता हूं। आई होप आपको कोड तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए रिकर्शन के हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए, ऐसा तो नहीं है कि ये पहला प्रॉब्लम था। ठीक है, और ये प्रॉब्लम हम पहले भी सॉल्व कर चुके थे इटरेटिव से, आज सिर्फ हमने क्या किया इसको रिकर्सिव सॉल्व किया। देखिए ये हमारा क्या हो गया है, कोड ये हो गया है, चल गया है। तो मैं काम कर देता हूँ, इसको जल्दी से ट्राई रन कर देता हूँ और मैं आपको लास्ट क्लास का क्वेश्चन के आंसर भी दे देता हूँ रिकर्शन का, और एक आज की क्लास का एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये कोड तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्या कर देते हैं, इसको ट्राई रन कर देते हैं। सपोज बेटा ये मैंने जो यहाँ से कॉल किया हुआ है हेल्पर bs, ठीक है, यानी हेल्पर बाइनरी सर्च, इसको एक अरे मिला। ठीक है, 4 साइज का। ठीक है, क्या 10 20 30 40। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स 0 से लेके 3 तक, और सर्च क्या करना है, सॉरी 20 मत कीजिए, क्या सर्च कीजिए 10। ठीक है, जल्दी बताइए, ये फंक्शन कॉल हुआ, हम अंदर गए तो बेटा ये ए नाम का अरे तो आ गया, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 आ गया, एंडिंग इंडेक्स क्या आ गया 3 आ गया। तो अंदर गए तो स्टार्टिंग इंडेक्स बड़ा है भाई, क्या ये 0 बड़ा है 3 से, नहीं, यानी बेस केस हिट नहीं हुआ। नीचे आ गए तो मिड कैलकुलेट हुआ। ठीक है, क्या मिड कैलकुलेट हुआ बेटा 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2, भाई 10 सर्च करना है भाई। 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना 1, यानी कि सीधा हम 0 1 2 3 बेटा 1 इंडेक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि ए ऑफ मिड में आ जाएगा बेटा हमारा 20। जल्दी बताइए बेटा ये 10 और 20, क्या 10 इक्वल टू 20 है क्या, नहीं, तो हम एल्स में आ गए। एल्स में हम चेक कर रहे हैं x क्या है बेटा 10, क्या 10 लेस देन ए ऑफ मिड, 10 लेस देन 20, कंडीशन ट्रू हो गई, यस कंडीशन ट्रू हो गई, तो बेटा ये रिकर्सिव कॉल हो गया। यानी इस रिकर्सिव कॉल ने फिर से हमारा एक हेल्पर नाम का क्या कर दिया, हेल्पर बाइनरी सर्च नाम का प्रोसीजर कॉल कर दिया। पर अब वो काय के लिए बेटा, देखिए ए नाम के अरे के लिए किस पार्ट पे, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स तो उसने वही बोला भाई स्टार्टिंग इंडेक्स 0 पास करो, पर एंड इंडेक्स की जगह पे देखिए बेटा उसने क्या पास कर दिया मिड -1, यानी कि ये मिड -1 हमारा कहाँ जा रहा है बेटा इस एंड इंडेक्स में, यानी कि मिड था क्या 1, तो बेटा 1 - 1 कितना 0, यानी कि बेटा मुझे एक ही एलिमेंट का क्या मिल रहा है, अरे मिल रहा है। ठीक है, 0 इंडेक्स से लेके 0 इंडेक्स पर्यंत। ठीक है, सर्च क्या करना है, अभी भी 10 करना है। देखिए मैंने यहाँ से पास तो x ही किया हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हमने ये रिकर्सिव कॉल जो किया इसमें हम फिर से अंदर गए। अरे अंदर गए तो हमने पहले चेक किया कि क्या स्टार्टिंग इंडेक्स ग्रेटर देन एंडिंग इंडेक्स, क्या ये 0 इस 0 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं। अगेन बेस केस हिट नहीं हुआ, फिर से हमने मिड कैलकुलेट किया, कैसे 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2, भाई 0 + 0 कितना होता है 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 0। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हमारे मिड में क्या आ गया बेटा 0 आ गया। तो बेटा मैंने क्या किया, इस x को चेक किया, क्या भाई क्या ये x हमारा 10 जो है ए ऑफ मिड वाले 10 यानी 0 इंडेक्स के साथ बराबर है, हाँ, तो रिटर्न क्या कर दीजिए बेटा मिड। तो बेटा ये कोड हमारा रिटर्न कर देगा 0, और वैसे भी देखिए बेटा ये जो 10 है हमारा ये 0 इंडेक्स पे ही था। आई होप आप समझ गए होंगे। आप क्या कीजिए बेटा, या फिर एक काम कर देता हूँ, मैं खुद ही कर देता हूँ आपको, ये हेल्पर बाइनरी सर्च नाम का मैं फिर से आपको क्या कर देता हूँ बेटा, ये 10 20 30 40 के लिए काम कर देता हूँ 0 से लेके 3 तक। पर अब मुझे किसी ने बोला भाई सर्च क्या करना है 50, तो देखिए ये कैसे होगा बेटा, ये समझता हूँ मैं इंडेक्स नंबर 0 1 2 3। सबसे पहले तो 0 + 3 हमारा
हम ऊपर गए तो सबसे पहले चेक होगा बेस कंडीशन। जल्दी बताइए 0 ग्रेटर देन 3 है क्या? नहीं, तो बेटा मिड कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा? 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2, इंटीजर डिवीजन क्या आ जाएगा इसका? 1। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये x हमारा क्या हो गया? 50 और हमारा a ऑफ बिट क्या हो गया? 20। जल्दी बताइए ये जो x है हमारा 50 इस 20 के कंपैरिजन में क्या है? बड़ा है। तो बेटा हम ये इक्वल टू वाली केस में भी नहीं जाएंगे, एल्स में जाएंगे। एल्स में गए तो इफ 50 इज लेस देन 20, नहीं 50 लेस देन 20 नहीं है, तो बेटा हम इस वाले एल्स में आ जाएंगे और ये हमारा रिकर्सिव कॉल रिटर्न हो जाएगा। यानी कि बेटा ये हमारा जो हेल्पर फंक्शन है, ये एक हेल्पर फंक्शन बाइनरी सर्च फिर से कॉल कर देगा। किस अरे पे वो तो हम बाद में देखते हैं। इसमें स्टार्टिंग इंडेक्स क्या पास हो रहा है? मिड प्लस वन यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स पास हो रहा है 2 और एंड इंडेक्स बेटा वही रहेगा, एंड इंडेक्स यानी कि 3। यानी कि बेटा अब तो हमारा सिर्फ 2 एलिमेंट का अरे आया हुआ है। कौन कौन? 30 और 40। मुझे इसमें ही चेक करना है। क्या चेक करना है बेटा? 50। बेटा मुझे बताइए ऊपर गए इस मेथड में, अगेन अंदर गए तो चेक हुआ। क्या चेक हुआ भाई? ऐसा इज ग्रेटर देन ई है क्या? 2 ग्रेटर देन 3 है? बिल्कुल नहीं। तो बेटा क्या होगा? तो मिड कैलकुलेट होगा। मिड कैसे कैलकुलेट होगा? जल्दी बताइए। 2 + 3 5, 5 डिवाइडेड बाई 2, इसका इंटीजर डिवीजन कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। देखिए 5 डिवाइडेड बाई 2 का इंटीजर डिवीजन बेटा 2 होता है, ना कि 2.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेटा सेकंड इंडेक्स के साथ चेक होगा। जल्दी बताइए क्या ये 50 और ये 30 मैच हो रहा है? नहीं, तो हम एल्स में आ गए। एल्स में बताइए क्या, जल्दी बताइए क्या ये 50 हमारा छोटा है? नहीं, ये 50 छोटा भी नहीं है, तो हम यहाँ पे भी नहीं जाएंगे। तो इस एल्स में आ गए। इस एल्स में आ गए बेटा, तो इसने एक और रिकर्सिव कॉल कर दिया। क्या? हेल्पर बाइनरी सर्च नाम का। और अब बेटा अरे कितना वो तो नहीं पता, पर देखिए बेटा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या आप करना है? मिड प्लस 1। मिड कितना था? 2, 2 + 1 कितना? 3। एंडिंग इंडेक्स कितना था? 3। और अब क्या सर्च करना है? 50। तो बेटा 3 से लेके 3 तक यानी कि बेटा एक ही एलिमेंट आया हुआ है यहाँ पे 40। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि क्या कैलकुलेट होगा? मिड। भाई मिड कैलकुलेट हुआ। मिड में क्या आ जाएगा? जल्दी बताइए। 3 + 3 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 बिकम्स 2। हाँ एक मिनट रुक जाइए। 3 + 3 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा बेटा? 3। यानी कि मिड में हमारा क्या आ गया बेटा? 3। यानी कि हम 3 इंडेक्स पे चेक करेंगे। जल्दी बताइए ये 50 और ये मिड इंडेक्स वाला 40 बराबर है? नहीं। क्या ये 50 हमारा छोटा है? नहीं। तो हम फिर से एल्स में आ गए, यानी कि फिर से हम तीसरी बार इसमें आ गए और फिर से हमारा हेल्पर बाइनरी सर्च कॉल हो रहा है। किस इंडेक्स से किस इंडेक्स तक? मिड प्लस 1। मिड प्लस 1 यानी कि बेटा 3 + 1 कितना? 4। और एंड इंडेक्स वही पुराना वाला, एंड इंडेक्स वही 3। ठीक है, और हमारा क्या सर्च करना है? 50। मुझे बताइए बेटा स्टार्टिंग इंडेक्स 4 है, एंडिंग इंडेक्स 3 है, तो बेटा यानी कि इसका मतलब मुझे 0 साइज का अरे मिला हुआ है, यानी मुझे अरे तो मिला नहीं है। चलिए तो हम इस कॉल को करने गए सॉल्व। तो बेटा जल्दी बताइए स्टार्टिंग इंडेक्स ग्रेटर देन एंड इंडेक्स? हाँ, 4 बड़ा है 3 से। हाँ, तो बेटा ये रिटर्न क्या कर देगा हमारा? -1। और ये बार बार हमारा क्या होगा बेटा? -1 रिटर्न होते रहेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? 50 चाहिए था। 50 तो उस अरे में है नहीं। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होंगी कि कब हमारा कैसे हमारा ऐसा है स्टार्टिंग इंडेक्स बड़ा हो जाएगा। चलिए तो हमारी लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन क्या पूछा था कि हमारे जो रिकर्सन के टाइप्स है, एक काम करते हैं हम इधर आ जाते हैं। ठीक है, हाँ इसको बंद कर देता हूँ मैं और हम क्या कर देते हैं बेटा यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, लास्ट क्लास का हमारा क्वेश्चन था बेटा कि हमारा जो चौथा टाइप है, कौन सा चौथा टाइप है भाई? एक्सेसिव रिकर्शन। एक्सेसिव रिकर्शन का एग्जाम्पल क्या? तो बेटा हमारे सिलेबस में, सिलेबस यानी कि सिलेबस ही बोल सकते हैं, फिबोनाची सीरीज होती है एक। ठीक है, अब ये सीरीज क्या होती है? ये हमारी 0 1 से स्टार्ट होती है और इन दोनों की एडिशन 1 हो गई, 1 + 1 2 हो गया, 1 और 2 कितना हो गया? 3 हो गया। यानी प्रीवियस 2 की एडिशन क्या होती है? नेक्स्ट एलिमेंट। जैसे कि 2 3 की एडिशन कितनी? 5, 3 5 की एडिशन कितनी? 8। तो बेटा ये जो फिबोनाची सीरीज है ये हमारा क्या है? एक रिकर्सिव फंक्शन है। यानी कि इसको हम जब प्रिंट करवाना चाहते हैं या फिर इसका कोई nth नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं हम इस सीरीज का, तो बेटा वो रिकर्शन से होता है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को तो जो बोलते हैं बेटा वो होता है एक्सेसिव रिकर्शन। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रीवियस 2 यानी n-1 और n-2 पे क्या करेंगे? कॉल करेंगे और उसकी एडिशन रिटर्न करवाते हैं। कैसे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारे 4th टाइप का क्या था बेटा? एग्जाम्पल था एक्सेसिव रिकर्शन का। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आज की क्लास का क्वेश्चन क्या है? तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि आपको याद होगा बेटा कि मैंने क्या किया था, सॉरी इस पेज पे आ जाते हैं। हाँ देखिए इधर, जैसे कि मैंने आपको बोला था बेटा कि हमारा एक डायरेक्ट रिकर्शन में एक हेड रिकर्शन होता है और एक क्या होता है? टेल रिकर्शन। एक क्या होता है? हेड रिकर्शन होता है और एक क्या होता है? टेल रिकर्शन। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, छोड़िए ना, आज की क्लास का क्वेश्चन है बेटा, मैं कंसेप्ट आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। क्वेश्चन ये है बेटा कि मैंने क्या किया? मेन नाम के फंक्शन में से
एक डू ऑफ 3 यानी एक फंक्शन कॉल किया जिसको पैरामीटर पास किया 3, और ये डू नाम के फंक्शन की हमारी क्या है बेटा, डेफिनेशन है। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, इस कोड का क्या निकालना है, आउटपुट। ठीक है, और आउटपुट देखिए ये रिकर्सिव कोड है, कैसे पता, देखिए बेटा ये जो डू नाम का फंक्शन है, देखिए ये बार बार अंदर जाके फिर से क्या कर रहा है, डू नाम का फंक्शन कॉल कर रहा है, यानी कि ये मैंने आपको एक रिकर्सिव कोड दिया हुआ है जिसका मुझे क्या चाहिए, आउटपुट भी चाहिए, और आपने इस आउटपुट निकालने के लिए जो भी रफ वर्क किया होगा वो भी मुझे चाहिए। ठीक है, यानी कि आपने इस रिकर्सिव कॉल को कैसे रफ वर्क में ट्रेस किया, यानी कि मुझे क्या चाहिए बेटा, मैन्युअल ट्रेसिंग चाहिए कि आपने इसका आउटपुट कैसे निकाला। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इस कोड का, यानी इस कोड का आउटपुट क्या आएगा और कैसे आएगा वो भी मुझे चाहिए। ठीक है, अब ये मैंने स्टैक निकाला हुआ है, रिकर्सिव कॉल कैसे आपने मैनेज किए वो मुझे देखना है, अदरवाइज रिकर्सिव कॉल कैसे मैनेज करते हैं ये हम आपको सिखाएंगे। देखिए आज का क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था, पर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था हेल्पर फंक्शन का। कब लगाते हैं हम हेल्पर फंक्शन का कंसेप्ट बेटा, जितने पैरामीटर गिवन है उतने अगर हमें सफिशिएंट नहीं लगते हैं, या फिर जैसे कि इन्होंने हमें 2 पैरामीटर दिए, पर वो 2 पैरामीटर मुझे जो इन्होंने गिवन दिए वो नहीं चाहिए, मुझे चेंज करके चाहिए, तो बेटा मैं एक अपना फंक्शन बना दूंगा जिसको हम नाम दे देंगे हेल्पर, और हम इन्होंने जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है उसको इंप्लीमेंट नहीं करने वाले हैं, हम अपने एक हेल्पर फंक्शन को ही इंप्लीमेंट करेंगे। सिर्फ इनका जो गिवन फंक्शन होता है उसमें से उस हेल्पर फंक्शन को एक बारी कॉल कर देंगे। आई होप आप समझ रहे हो। चलिए बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।